राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे सरकार में पंचायत राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आदरणीय ओटाराम जी देवासी जी, और भारत सरकार में पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, आरपीएससी के चेयरमैन रहे, अब किसान आयोग का जिम्मा संभाल रहे हमारे श्रद्धेय CR चौधरी साहब, अधिकारीगण और नगर विधानसभा के प्रमुख सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब की ओर से नगर विधानसभा के इस कोने से गुजरते समय आप विदेश यात्रा से राजस्थान की धरा पर आए हैं। मेरी ओर से आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोग जब सूचना मिली तो आप स्वाभाविक है, जब 3-3, 4-4 मंत्री जा रहे हो तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारी धरती पर इनका हम स्वागत। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने खेती को लाभ का सौदा कैसे बनाया जा सकता है, डेयरी को, पोल्ट्री को, हमारे फूलों की खेती को, उसके लिए बजट में घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 100 प्रगतिशील किसानों का दल हम विभिन्न देशों में अध्ययन के लिए भेजेंगे, जिससे वहाँ की तकनीकी है, वहाँ का जो प्रबंधन है, हमारे यहाँ पशुओं को और दुधारू कैसे बनाया जा सकता है, खेती में नए आयाम कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, उन पर 38 किसानों का एक दल, उसकी एक प्रक्रिया थी। वो हमारे ही कहे थे, जानते तो मैं तो तुम नहीं ले जाते लेकिन एक प्रक्रिया थी, जो प्रगतिशील किसान है, जो उस मापदंडों पे है, उनको छांट करके पूरी प्रक्रिया के तहत भेजा गया था। CR चौधरी साहब का हमको सानिध्य मिला। इतना जरूर कहेंगे, भारत से अच्छा कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ जो सीखने की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी और प्रबंधन, हमारे यहाँ ओवरटेकिंग होती है, वहाँ गाड़ी लाइन में ही चलती है, जहाँ पार्किंग का स्थल है वहीं पार्क होती है। वहाँ के गांव भी इतने साफ और स्वच्छ थे। ये सोच का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो चला रखा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान रहे। बाकी हमारी खेती अच्छी है, हमारे यहाँ का संस्कार अच्छे हैं, आपस में वहाँ तो गांव में भी इस मकान के रहने वाले को पड़ोसी मकान वाला नहीं जानता, गांव में भी ये स्थिति है। लेकिन संस्कार की दृष्टि से भारत बहुत मजबूत है, अच्छा है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन वहाँ जो हमने सीखा, एक तो खेती करने का तरीका, प्रबंधन और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग। वहाँ ये खाद और ये सब छोड़ गए लोग, ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत खेती के माध्यम से उत्पादन हुआ करते हैं, और जो उत्पादन होता है उसका 75% एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ की डेनमार्क की जो जनसंख्या है वो जयपुर शहर से भी कम है, पूरे देश की। हाँ, पूरे देश की जनसंख्या जयपुर शहर की जनसंख्या से भी कम है। हमने करीब 70% उस देश का भ्रमण किया, जगह जगह गए, समुद्र पार करके भी गए, गाँव में भी गए, फार्मों पे भी गए। और अच्छी बात ये रही कि भारत के जो राजदूत हैं वहाँ, मनीष प्रभात जी, उन्होंने सभी किसानों को और हमारे दल मंत्रीगणों को एक सामूहिक भोज भी दिया। और भोज ही नहीं दिया, वहाँ जो इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले विशेषज्ञ थे उनको आमंत्रित करके वहाँ भी डिस्कस करवाया। कल एक बहुत बड़ी कंपनी जो 400 कंपनियों के साथ मिलकर के वहाँ खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, उनके अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। जो हम सीख करके आए हैं उसको
किसानों से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी सभी लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मन रहता है किसान मजबूत बने। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी जब 6,000 रुपये देते हैं तो 3,000 राजस्थान सरकार भी उस पर जोड़ के आप लोगों को देती है। ये कहीं भी नहीं है, भारत के अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं मिला हमको। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग काफ़ी देर से सुबह 11 बजे से यहाँ खड़े हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आपका हृदय से आभार और आपकी ओर से इन तीनों महान मूर्तियों का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और आपसे अब एक आग्रह है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, कार्यक्रम बना लो। हमारे जाने के बाद आप यहीं बैठ लेना। 18 तारीख को नदबई में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं और वो मंडी में कार्यक्रम होगा। सहकारिता पे बड़ा कार्यक्रम है। नगर से भी 5,000 लोग कम से कम वहाँ जाएं, ऐसी व्यवस्था हमारी। वो एक कार्य योजना बना लेना, सारी चीजें